नमस्कार दोस्तों, कक्षा 10वीं का एनसीईआरटी बुक लेके आया हूँ। और क्या कहते हैं, बिल्कुल ऐसे ऐसे करो। एनसीईआरटी बुक लेके आया हूँ। बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से आपको बता रहे हैं, जो भी बच्चों बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से आप तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए और इस वीडियो को देखिए। आपको गारंटी के साथ मैं कहते हैं कि आपको, अगर जो बच्चों अगर टारगेट किए हुए हैं 95 लाने का, तो हमको लगता है कि 95 इम्प्रूव हो जाएगा आपके जीवन में। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यूट्यूब के भी ज़रिए आपको अब वीडियो देखना है और शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि शेयर करते हैं ना, तो बहुत सारे बात होगा उससे। और उनके बाद आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब ये भी ज़रूर कीजिएगा। और क्या कहते हैं, और जो भी है आप वीडियो देख रहे हैं, तो अपना जो है ना फेसबुक, व्हाट्सअप पे जैसे ग्रुप चल रहा उसमें भी शेयर कीजिए, ताकि लोगों तक पहुँचे और वीडियो का आनंद ले। तो हम क्वेश्चन नंबर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर हम आपको 11 का लेके आया हूँ, और बोर्ड पे आपको लगा हुआ है 6.5 का 11 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन एक बार ज़रा पढ़ के सुनाते हैं। एक हवाई जहाज़ एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर आवर की चाल से उड़ता है। इस समय एक अन्य हवाई जहाज़ उसी हवाई जहाज अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर हर्ट्ज की चाल से उड़ता है। 1.1/2 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी होगी? दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी आपको मांग रहा है, और यही दूरी हम लोग को कह रहा है निकालने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। चलिए, कितना नंबर का बात है? 11 नंबर का है। चलिए 11 नंबर। सबसे पहले तो हमको फिगर बनाना होगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? फिगर। यदि हम फिगर बनाते हैं और फिगर को अच्छी तरह से हम समझ जाते हैं, तो हम बिल्कुल कहते हैं कि हम सवाल सॉल्व कर लिए। सवाल क्या कर लिए हैं? सॉल्व कर लिए। सॉल्व कर लिए हैं, सवाल हम लोग सॉल्व कर लिए, ये हम समझते हैं। तो आगे देखिए क्या करना है। फिगर पहले बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फिगर। ये डायरेक्शन दिया हुआ आपको। क्या दिया हुआ आपको? डायरेक्शन दिया हुआ। और इस डायरेक्शन के माध्यम से सबसे पहले प्रथम आपको हवाई जहाज जो उड़ रहा है, प्लान भर रहा है, तो क्या कहते हैं? उत्तर की ओर। किधर जा रहा है? उत्तर की ओर। बिल्कुल, पहले हवाई जहाज किधर जा रहा है? उत्तर की ओर जा रहा है। देखिए उत्तर क्या है? ऊपर की तरफ है, उत्तर की ओर। दूसरी हवाई जहाज का रहा किधर जा रहा है आपको? सेम डायरेक्शन, पश्चिम की ओर, मतलब पश्चिम की ओर। ये उत्तर जा रहा है पहला हवाई जहाज। उसी हवाई अड्डा से आपको दूसरी हवाई जहाज क्या कर रहा है? पश्चिम की ओर उड़ान भर रहा है। तो आपको दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी को ज्ञात करना है। इनका कितना दिया हुआ है? पहले हवाई जहाज का जो है ना, आपको दिया हुआ है 1000। कितना दिया हुआ है? पहले हवाई जहाज का 1000, और दूसरे हवाई जहाज का कितना दिया हुआ है? 1200 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर। ठीक, ये दिया हुआ है। और समय आपको कितना दिया हुआ है? समय मान लीजिए दिया हुआ टाइम, TIME, टाइम दिया हुआ 1.1/2। बिल्कुल ये दिया हुआ टाइम कितना दिया हुआ हमको? 1.1/2 दिया हुआ है। तो हम चलिए क्वेश्चन को
बाय प्रोसेस के द्वारा हम क्वेश्चन को मतलब बना रहे हैं। और ये जो है ना आप लोग देखिए, चलिए सॉल्यूशन कर रहे हैं। माना कि पहले हवाई जहाज उत्तर दिशा में तय की गई दूरी बराबर 4 गुना समय होता है। 4 गुना क्या होता है? समय। तो आपको क्या दिया हुआ? चाल आपका कितना दिया हुआ? 1000 और गुना समय कितना दिया हुआ है? 1.1/2। तो आप इस पूर्णांक को तोड़िए। क्या कीजिएगा? आप पूर्णांक को तोड़िएगा। उसके बाद देखिए 1000 गुना 1 यानी 2 बटे क्या हो गया? 2। अब इनको काट दीजिए 500 मरतबे में, और ये इनको जो इनसे गुना कर दीजिए तो कितना आ गया? 1500। कितना आ गया? 1500। ये जो निकल के आया ऊपर वाले भुजे, इनका मान क्या हो गया? 1500। 1500 आ गया। तो ज़्यादा कुछ बात नहीं करना है और समझना होगा। उसके बाद लिखो दूसरे हवाई जहाज पश्चिम की ओर तय की गई दूरी बराबर 4 गुना समय होता है। 4 गुना समय होता है। तो 4 गुना समय होता है तो फिर 4 कितना इसका दिया है? देखिए 1200। कितना दिया? 1200 गुना, फिर क्या करेंगे? इसको पूर्णा को ऐसे डायरेक्ट तोड़ देते हैं, और 3/2 हो गया। तो 600 निकल गया, और ये किससे गुना हो जाएगा? इनको इनसे। तो 6 दूना 12 यानी 1800। ये 1800 यहाँ का जो निकल के आया है आपको 1800। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से AB² बराबर AC² प्लस BC²। तो इसके बाद आप क्या करेंगे? AB² बराबर AC का मान कितना है आपको? AC का मान आपको 1000 का स्क्वायर प्लस, ये नहीं होगा, ये मान होगा 1500। 1500 का स्क्वायर प्लस 1800 का स्क्वायर। इसका जो हम रूट हटाएंगे, इनका अगर रूट हटाएंगे, AB पे से अगर रूट हटाते हैं हम, तो इस साइड हमको रूट लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 1500 का स्क्वायर प्लस 1800 का स्क्वायर। इसके बाद AB बराबर हो गया रूट अंडर 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 225 होता है, और 4 जीरो आ जाता है, और 18 का होगा 324, 4 जीरो लग जाएगा। और AB का आपको जब निकल के आएगा, इस दोनों को जो जोड़िएगा तो 4 और 5 क्या हो गया? 9, और 2 क्या हो गया? 4, और 3 2 क्या हो गया? 5। 3 2 5, 4 को 0। इसके बाद यहाँ से देखिए आपको करना होगा, यहाँ से आपको करना होगा AB बराबर कितना हो गया? 49, 54, 9 40। उसके बाद आपको क्या हो गया? इसका खंड करेंगे। क्या करेंगे? इनका हम खंड करेंगे। जब खंड करेंगे तो इनका निकल के आएगा आपको 3 गुना 3 और गुना 61 गुना 100 और गुना 100। तो
अब देखिए ए बी बराबर जो आ गया, ये देखो इसमें से एक लेंगे, इसमें से एक लेंगे, क्योंकि जोड़ा में से ये क्या हो जाएगा 3 × 100 रूट अंडर क्या हो जाएगा 61। ए बी बराबर इकल के आया आपको 300 रूट अंडर 61। अतः अतः दो हवाई जहाज़ों की बीच की दूरी 300 रूट अंडर 61 होगा। प्रूव्ड। आपको हम फिर एक बार बता रहे हैं, पूरा सॉल्यूशन दे दिए हैं और हम अच्छी तरह से 2 मिनट का वक्त देते हैं और इनको हम समझाते हैं आपको कैसे हुआ, क्यों हुआ, सारा चीज़ आपको डिटेल में बता देते हैं। क्योंकि जब बता रहे थे आप लोग को तो मतलब समझा नहीं सके, तो इस वीडियो में हम आपको जल्दी समझाने का कोशिश करें। जो आपको पहले ये देखिए सॉल्यूशन आपको लग चुका है बोर्ड पे, और यहाँ देखिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में इसका मान देखिए ए बी का जो वैल्यू दिया है आपको 1000 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद आपको बी सी का जो वैल्यू दिया हुआ 1200 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद आपको देखिए समय दिया हुआ आपको देखिए 1.1/2, यानी कि इसको अगर पूर्णांक तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 3/2। यहाँ 2 एकम 2 और 2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 3 और 3 बटा क्या होगा 2। तो टाइम ये आपको निकल के आया है 3/2। आपको देखिए हवाई जहाज, पहले हवाई जहाज जो जा रहा है आपको तो उत्तर की ओर जा रहा है। पहले हवाई जहाज क्या जा रहा है उत्तर की ओर जा रहा है, और वो भी आपको क्या कर रहा है एक ही हवाई अड्डे पर से, एक ही हवाई अड्डे से उड़ान भर रहे हैं आपको हवाई जहाज। एक हवाई जहाज जा रहा उत्तर की ओर, एक हवाई जहाज जा रहा आपको पश्चिम की ओर। सेम डायरेक्शन नहीं है, अलग अलग डायरेक्शन में जहाज चल रहे हैं। तो इसके बाद कह रहे हैं कि माना कि पहले हवाई जहाज उत्तर दिशा में तय की गई दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो आपको क्या 1000, पहले तो 1000 लिए तो 1000 पर आपको कितना समय देना है 3/2 को देना है। कितना समय को देना है 3/2 को। देखिए 1000 चाल हुआ 1000, समय हो गया आपको 3/2। चाल हो गया, चाल गुना समय है तो 1000 चाल हो गया, और टाइम हो गया 3/2। तो इसको 2 से काट दीजिए, 1000 को 500 मरतबे में कट जाएगा। 500 गुना कीजिएगा 300, तो 3 × 5 = 15, यानी 1500 हो गया। कितना आ गया दूरी, कितना आ गया आपको 1500 किलोमीटर। उसके बाद पुनः आपको दूसरे हवाई जहाज पश्चिम की ओर तय की गई दूरी, तो चाल गुना समय बराबर 600। आप देखिए चाल कितना आया, फिर यहाँ पर देखिए 1200 चाल, देखिए फिगर में 1200, और उसके बाद समय कितना है 3/2, 2 से काटिएगा 6 मरतबे में, और उसके बाद आप 6 कट गया ना, तो ये तो कटेगा नहीं, इसको इससे गुना होगा, तो छतरी 1800 किलोमीटर हो गया। दूरी जो हो गया 18 किलोमीटर। उसके बाद देखिए ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय का होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। यहाँ कर्ण का देखिए ए बी तो कर्ण हो गया, और ये लंब हो गया ए सी लंब हो गया, और बी सी आपको आधार हो गया। तो ये देखिए ए सी, अब ये जो 1200 और 1000 है ये नहीं बैठेगा, 1200 और 1000 आपको नहीं बैठेगा। जो निकल के आया नया मान 1500 और 1800, ये मान आपको बैठेगा। तो यहाँ देखिए आपको कितना आ गया 1500 आ गया लंब, और 1800 आ गया आपको आधार। तो क्या किया ए बी स्क्वायर बराबर 1500 का स्क्वायर और 1800 का स्क्वायर। यहाँ देखिए ए बी बराबर, आप रूट के अंदर यहाँ जो 2 हटाए हैं, ए बी पर से जो 2 हटाए हैं, इधर लग गया रूट, और जब रूट लग गया तो इस पे तो स्क्वायर रहबे करेगा, तो इस पे स्क्वायर रहेगा तो 1500 का स्क्वायर, तो आप प्लस क्या हो जाएगा 1800 का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए 2 जीरो है ना, उसको ब्रेक कर देते हैं, सिर्फ 15 का स्क्वायर करते हैं। 15 का स्क्वायर करते हैं, जब 15 का स्क्वायर करते हैं ना, तो 15 15 225 होता है, 15 गुना 15 225 होता है। उसके बाद 2 गो जीरो है ना, 2 गो जीरो है तब स्क्वायर है ना, तो आप स्क्वायर है तो सीधा आपको क्या कीजिए वर्ग कर दीजिए, यानी 4 गो जीरो बैठा दीजिए। क्या जीरो बैठाइएगा 4 जीरो बैठाइएगा, तब 225 पे आप 4 जीरो बैठाइएगा। उसके बाद 18 का स्क्वायर होता है 325 होता है। कितना होता है 325 होता है। तो फिर 1800 का 325 नहीं होता, 324 होता है। 18 का 324 होता है। 324 लिखने के बाद फिर 2 जीरो पर स्क्वायर है, वो 2 जीरो को आप 4 जीरो लिख दीजिए। उसके बाद दोनों को जोड़ दीजिए,
देखिए 225 और 324 को जोड़ने के बाद 549 होता है। देखिए 4 5 9 होगा और 2 और 2 4 हो गया और 3 और 2 5 हो गया। 49 549 पे आपको 4 जीरो बैठा दीजिए। उसके बाद ए बी का देखिए और 549 आप खंड कीजिए। किस तरह से बोर्ड छोटा था इसलिए खंड नहीं किए। जैसे कि आपको 549 का आप खंड कीजिए इस माध्यम से। पहले 3 मरतबा लगाइए। 3 एकम 3 3 8 24 3 तिया 9। इसी तरह आप करते जाइए 4 जीरो छोड़ करके अपना 4 जीरो छोड़ के अपना और देखिए 3 तिया 9 इस तरह से अपना कर दीजिएगा। इनके बाद 61 मरतबा लास्ट में आएगा। लेकिन यहाँ जो आप 4 गो जो आपको जो है जीरो था, इससे ऊपर 4 गो देखो जीरो था, तो 100 गुना 100 करेंगे तो 4 गो जीरो आ जाएगा 10,000 पे हो जाएगा। तो इसके बाद आप यहाँ 5 गो जीरो क्यों डाले हैं? चलिए 4 जीरो ठीक। उसके बाद आपको समझ में आ गया। और ये 3 गुना 100 यहाँ देखिए 3 पूरे के पूरे 2 जोड़ा अगर है आपको, ये भी 2 जोड़ा है तो इससे एक गो निकलेगा बाहर, इससे एक गो बाहर निकलेगा, बाकी जोड़ा में नहीं है तो इसको अंदर में रहने देंगे। उसके बाद 3 गुना 100 बाहर निकल गया, बचा √161। 3 गुना 100 300 √161। यही आपको दोनों जहाज के बीच की जो दूरी निकला है ये आपको 300 √161। अतः 2 हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी जो निकला है 300 √161 होगा। ये प्रूव्ड हो गया। आप समझ गए होंगे। अगर जहाँ कहीं प्रॉब्लम हो, भाषा में हो, हमको लिखने में हो या बोलने में हो, तो आप देखिए अपने समाज के तौर पर आप उन भूल को आप नज़रअंदाज कर दीजिए और आप अपने समाज के एक छोटे से बच्चे को जो आप देखते हैं तो आप बहुत बड़े खुशी हमको मिलती है। तो इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। ओके करो।